नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। नीलम आजाद को लेकर के लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन होते हुए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार को केवल राम मंदिर दिखाई दे रहा है। सरकार को नीलम आजाद दिखाई नहीं दे रही है। प्रजापति नीलम आजाद की रिहाई की मांग को लेकर के लगातार उचाना में शीतकालीन सत्र के दौरान जो सुरक्षा में चूक के मामले को कहा जा रहा है, वह नीलम आजाद घसो खुर्द निवासी है। उस पर लगे यूएपीए एक्ट को हटाने की मांग को लेकर के शुक्रवार को उचाना में प्रदर्शन हुआ और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन प्रजापति समाज के तमाम संगठन चुपचाप यह तमाशा देख रहे हैं। उनमें न तो हिम्मत है उसके पक्ष में आने की, और न ही यह हिम्मत पड़ रही है कि वह इस रिहाई की मांग करे। इसमें दो प्रजापति समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नीलम आजाद जो लोकसभा के बाहर यानी संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही थी और वह यह मांग कर रही थी कि बेरोजगारों को रोजगार दे। उचाना में बड़ा प्रदर्शन किया गया और उचाना में प्रदर्शन करने वालों में संयोजक आजाद पालवा, मास्टर बलबीर सिंह, बलजीत मौर्य, रामेश्वर आजाद, छज्जूराम कंडेला, राजेंद्र बाबर, फूल सिंह, लीला छापड़ा, राम निवास कर सिंधु, नेतराम घसोखुर्द, सुदेश कंडेला, अनित करमगढ़, शीला छतर, राम प्यारी लोधर, ध्यानी राम ने कहा, नीलम आजाद ने उर्फ नीलम प्रजापति ने युवाओं के हक की आवाज उठाई है। लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाना कोई अपराध नहीं है। पुलिस ने नीलम आजाद पर यूएपीए एक्ट लगाया, वह सरासर गलत है। वह नीलम के साथ है और यूएपीए एक्ट हटाने की मांग को करते हैं, उनकी रिहाई की मांग करते हैं। इसके अलावा किसानों की मांग का समाधान करने हिट एंड रन शोधन बिल की भी मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा नीलम आजाद पर जो अभी तक यूएपीए एक्ट लगाई गई है, क्या उसे हटा दिया जाएगा क्या? आपको बता दें, नीलम आजाद व महेश कुमावत को गिरफ्तार किया गया है। तमाम प्रजापति समाज के संगठन हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं, वह अपनी हिम्मत नहीं जता पा रहे हैं। ऐसा नहीं है इस समाज के संगठन नहीं है, इस समाज के संगठन और समाज के संगठनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। दिल्ली में कई संगठन हैं, राजस्थान में कई संगठन हैं और वहीं पर हरियाणा में भी संगठनों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन नीलम आजाद को आखिर आजाद कराने की बात क्यों नहीं की जाती? आखिर नीलम आजाद ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो नीलम आजाद को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे रखा जा रहा है? क्या लोकतंत्र में अपने हक की आवाज को उठाना इतना दुश्वार हो गया है कि लोकतंत्र की गरिमा को तार तार किया जा रहा है? आखिर नीलम आजाद ने कौन सा गुनाह किया है जिसका अभी तक भी पता नहीं चल पा रहा है? आखिर नीलम आजाद, महेश कुमावत व सागर शर्मा को सलाखों के पीछे डाल करके सरकार साबित करना क्या चाहती है? क्या राम के राज में यही सब कुछ चलता रहेगा? क्या राम का राज यही कहता है कि जो आवाज उठाएगा उसको आप सलाखों के पीछे धकेल दीजिए? आखिर लगातार नीलम आजाद के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसे में चुपचाप बैठे हैं तो प्रजापति कुम्हार समाज के संगठन, जिनकी बेटी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जिन्हें आज भी सुध है न पहले सुध थी। वे तो राम मंदिर के बड़े बड़े गुणगान कर रहे हैं, वे तो राम के नाम की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता है कि उन्हीं के समाज की एक बेटी जो लोकतंत्र में अपनी आवाज उठा रही थी, उन्हीं के समाज का एक बेटा जो लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता था, जो युवाओं के हक की बात करना चाहता था, उसकी आवाज को बुलंद करे, लेकिन उन्हें जैसे सांप सूंघ गया है। वे बोलने को तैयार नहीं है।
आज हरियाणा में एक नहीं सैकड़ों संगठन उपजे हुए हैं, लेकिन एक भी संगठन बात नहीं करता है नीलम आजाद को आजाद कराने की। क्या यह वही दौर है जिस समय गांधी जी ने भगत सिंह को आजाद कराने की बात नहीं कही थी? क्या यह वही दौर आ चुका है कि जैसे भगत सिंह ने प्रदर्शन किया था, वही प्रदर्शन करने के लिए नीलम आजाद को सामने आना पड़ा, ललित झा को सामने आना पड़ा, सागर शर्मा को सामने आना पड़ा और मनोरंजन डी को सामने आना पड़ा? अब प्रजापति समाज के तमाम लोग क्या सोच रहे हैं यह तो मैं जानकारी नहीं रखता, लेकिन इतना तय है कि अगर आप इस बेटी की आवाज को नहीं उठाते हैं, यह तो मान लिया जाएगा कि इन संगठनों से अब विश्वास उठ गया है। संगठन बड़ा हो या छोटा, बड़ी बड़ी बातें करने की तो जबान इतनी लंबी चलती है जैसे इससे बड़ा काम कोई करता ही ना हो। लेकिन जब समाज पर आंच आती है, समाज पर लगातार अत्याचार होता है, तो उन्हें जैसे सांप सूंघ जाता है। जैसे दो प्रजापति समाज के बेटे को एक साथ धराशायी कर दिया गया, लेकिन उस पर किसी की आवाज नहीं उठी, न ही मंत्री बोले, न ही विधायक बोले और न ही एमएलसी बोले। यह दुखद घटना लगातार समाज के साथ घटती हुई जा रही है, चाहे समाज की बेटी का अपहरण हो जाए और चाहे समाज की बेटी के ऊपर अत्याचार हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सजी सजी सजाई सभाओं में तुरंत भाग ले लेते हैं और वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही नहीं, यहां तक कहते हैं कि कोई मेरे पास आए तो सही, आपके पास आकर भी करे तो क्या, आप करने वाले तो कुछ भी नहीं है। आप पूरे समाज को गुमराह करने का खाली काम करते हैं। आप समाज के ऊपर लगातार एक के बाद एक इल्जाम तो लगाते हैं। कहा जाता है सोशल मीडिया पर छींचा-लेथी करनी नहीं चाहिए, लेकिन छींचा-लेथी से आपको फर्क क्या पड़ता है? आप तो पूरे समाज को ध्वस्तीकरण पर लगे हुए हैं। आप लोगों को चाहे कितना भी बड़ा पद दे दिया जाए, आप लोगों को चाहे कहीं पर भी बैठा दिया जाए, लेकिन समाज के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज पूरे समाज में विध्वंसता फैली हुई है। अपने अपने चक्कर में, अपनी अपनी राजनीति में, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। लेकिन क्या यह बड़ा मुद्दा नहीं है? नीलम आजाद को आजाद कराने के लिए क्या हरियाणा के संगठन को बोलना नहीं चाहिए क्या? क्या उत्तर प्रदेश के संगठनों को सांप सूंघ गया क्या? क्या बिहार के संगठन केवल मंचों पर ही बात करेंगे? क्या महाराष्ट्र के संगठन नहीं बोलेंगे? राजस्थान के संगठन चुप क्यों बैठे हुए हैं? यह तमाम सवाल आज पूरे समाज के सामने मुंह उठाए हुए खड़े हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।